देश भर में 2024 का चुनाव जोरों शोरों से होता रहा है। इसी तरह से उत्तर मध्य मुंबई और दक्षिण मध्य मुंबई के चुनाव में जोश और खरोश रैलियों में देखा गया। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ धारावी और मैं हूं फातिमा। और अब इंडिया अलायंस जीत के बाद बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है। बात कर ले उत्तर मध्य मुंबई की तो वर्षा गायकवाड़ ने जीत दर्ज करवा ली है और दक्षिण मध्य मुंबई में राहुल शिवाले को 53,384 वोटों से हराकर अनिल देसाई की विजय होने से धारावी में जोश और खरोश, नाचते झूमते और खुशियां मनाते कार्यकर्ता नजर आए। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है जो अनिल सर को आज हम लोग ने जीता है सब मिलके, और हमें बहुत फर्क रहा है। और जो दूसरे जो आगे थे 400 तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया इधर। और हम लोग चाहते हैं अनिल सर हम सबका काम करें, हम हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहे। हम चाहते हैं राहुल गांधी का राज होए, राहुल गांधी के इसमें हम सब साथ में रहेंगे, हम सब साथ में रहना चाहते हैं। हम एक दूसरे से दंगा नहीं करना चाहते हैं। अनिल सर से हमको पूरा विश्वास है, हम लोगों का बहुत हेल्प करेंगे। तो क्या आप ये कहते हैं कि मुसलमानों ने वन साइड होकर अनिल देसाई को जिताया क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सब ने साथ दिए, हम सब ने अनिल सर को वोट दिए और अनिल सर को जिताया। हर कोई खुशियां मना रहा है। जहां लोग महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त थे वो लोग अब इंडिया अलायंस के जीत के बाद अपनी आवाज उठा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या राहुल शिवाले ने वाकई कोई काम नहीं किया है क्या, जिसकी वजह से आज जनता ने दिखा दिया? नहीं तो सही मानों में है कि इतना काम कुछ खास नहीं किए। अच्छा, इसके लिए थोड़ा क्या है, पब्लिक को थोड़ा परेशानी हुआ है। महंगाई है, सिलेंडर 1000 रुपये से ऊपर चला गया है। महंगाई कम करने के लिए आए थे, महंगाई और बढ़ा दिए। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी लहसुन का दाम बीच में 400 रुपये किलो हो गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस के राज में इतना नहीं था। कांग्रेस के राज में 300 350 सिलेंडर था। आज का सिलेंडर का दाम देखिए, आपके घर में भी है 800 का आया है। तो 1100 चुनाव की वजह से 850 किया है। अच्छा, अभी देख लो आप 1200 1300 पार कर देगा आपकी बार मोदी सरकार। ये से एक बार हाँ 1300 के पार। हाँ अभी 1300 कर दिया। अभी तो अच्छी है ना, महंगाई तो अच्छी है ना। अगर 5000 का भी लीटर अगर तेल हो जाएगा तो लोग लेना ही है ना, तो भी लेना ही है ना। अरे क्यों का मतलब आपके पास है जो हम दो? अच्छा, अरे आप ही लोग हम लोग में लेना है ना भाई। सबको लेना। हाँ सबको लेना है। तो ये महंगाई सबके लिए अपन चुन के दिए, समझे? ये होगा खाली हमारे, हमने मौका दिया इनको तो उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। खून चूस रहे हैं। हाँ खुद उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, हाँ यानी मोदी जी को लाए हैं तो अब उसका भुगतान भरना पड़ेगा। भुगतान करना ही पड़ेगा ना भाई। अंधे लोग हैं जो उनको समझ में नहीं आता किसको चुन के देना है। हाँ अंधे भक्त, समझे? सही कह रहे हैं कि लोग अंधभक्त होकर मोदी को वोट दे रहे हैं, जो कि महंगाई बढ़ती जा रही है। सही बात है, क्या सही बात है? सही बात है, सही बोल रहा है। और क्या बोलेगा वो? गलत बोल रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना और अपना कांग्रेस संगठन रहे, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये मोदी जी ने तो विदेश में डंका बजवाया है। अरे अपने देश की बात बोलो ना यार, अपने देश की बात करो। मोदी बाहर में भी कुछ बोलेगा, अपने देश की बात करो। तो देश में क्या नुकसान किया उन्होंने तो हर जगह ब्रिज बनाया, बहुत बड़े बड़े काम किए, सबसे बड़ी राम मंदिर बना दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो, मंदिर पर मत जाइए। उन्होंने कुछ अपने जेब से नहीं किया, समझा? हाँ वो उस पे मत जाओ। वो ये लड़ाई तो तुम और हम मरने वाले। राम मंदिर में मत जाओ। मंदिर था, मंदिर रहेगा और होएगा। तो फिर तो कैसा बोले? ऐसा उनके बाप ने थोड़ी बनाया, पहले से था वो।
पहले से मंदिर था। 500 साल के बाद बना है। अरे अभी मेरे भाई दुबई में मंदिर मिला है, तो अभी बोलो उधर क्या मस्जिद बनाएगा? ऐसा नहीं होता है भाई। किधर का मुद्दा किधर भी मत लेके जाओ। मंदिर पहले से ही था, इनको खाली इशू करने का था, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करने का था। ध्यान में रखो, आपको सब मालूम है, मीडिया वाले को सब मालूम है, हमको बोलने का जरूरत नहीं है। तो बीजेपी लड़ाने आई थी। फिर क्या, किसको क्या, तो ये तो पब्लिक ने सोचना है किसको किसको क्या। अभी तो युवा समझदार है। हाँ, युवा समझ गया है। युवा क्या अनपढ़ है क्या? तो फिर वोट क्यों देता है? हाँ, वो जो दिए वो उसको बोलना पड़ेगा ना उनको। हाँ, बाकी अनपढ़ है, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो अनपढ़ है। यानी जो दिया वो अंधभक्त और जो नहीं दिया। अरे यार फिर वही मेरी बात घुमा फिरा के मेरे ऊपर डाल दो, ये कौन सी बात हो गया? मीडिया वाले हो के तुम मेरे तुम पुलिस से भी उलट सवाल जवाब कर रहे हो। ये कौन सी बात हो गया? तुमसे मैं जवाब करता हूँ, मेरा तुम्हारे से जवाब है। तुम अंधे भक्त हो कि सच्चे भक्त हो, वो बताओ तुम। भाई मैं देशभक्त हूँ। मैं भी वही हूँ ना भाई, तो फिर मेरे क्यों अंधा भक्त बोल रहे हो? ये तो बोल रहे हो ना भाई, तुम मेरा लफ्ज पूरा कर रहे हो। ये देखा मेरा लफ्ज पूरा कर। अच्छा ये महंगाई कम होगी नहीं होगी? नहीं होगी, लिख के मोदी जी ने बोला मैं आके महंगाई कम लिख के देता हूँ। किसानों का आय डबल करूँ। मेरी बात सुनो, कांग्रेस के राज में छोटे बच्चे के ऊपर 80,000 रुपया समझो कर्ज जाता, अभी 1,30,000 हो गया। मोदी सरकार आने के बाद कौन भरेगा? तुम भरोगे? नहीं भरोगे। कैसा भरोगे? अभी तुम टैक्स से काटेंगे। अभी तो तुम बोलो देशभक्त है। हाँ वही ना, देशभक्त बोल रहे हो। अरे देशभक्त बोल रहे हो, भरो। हम लोग क्यों भरे? टैक्स तो गरीब से ही जाएगा ना। हाँ, हम लोग क्यों भरे? जाएगा। हम लोग क्यों भरे? तो अब तुम्हारी पगार बढ़ेगी नहीं। कैसा बढ़ेगी बताओ ना? नौकरी मिलेगी नहीं। कैसा? तुम लिख के दो। मोदी जी बोले देंगे नौकरी। अरे तुम लिख के दो ना भाई, ये देशभक्त है ना, तुम लिख के दो। तुम मोदी को बोले लिख के दो। हाँ तुम लिख के दो। जाओ। मैं लिख कर दूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अरे ऐसा थोड़े, तुम उधर तक पहुंचा दो। पहुंचा लो ना। नहीं पहुंचा रहे तुम्हारे। बोलो क्या बोला? ये तुम्हारे सीमित है, बाकी ऊपर है। हम लोग ऐसे नहीं है, गोदी मीडिया नहीं है। मैं 140 करोड़ की जनता की ओर से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मोदी जी बोल है, इसके पहले 2014 में क्या बोले थे, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। अरे 15 रुपया तो आया क्या? जुमला था। अरे 15 रुपया आया क्या? वो तो अभी 15। अमित शाह ने कहा था जुमला है जुमला। तो तुम देशभक्त हो, तुमको ही मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे खाते में कितना आया? मेरे खाते में 2,000 रुपया आया? सही में लिख के दो। सच्ची, मैं अकाउंट दिखा सकता हूँ, 2,000 रुपया आया है। वो तो किसान का आया हुआ है, नहीं आया है। वो अलग से मिलेगा बोला हर एक के खाते में। तुम बोले खाते में आया तो मतलब किसान है यार, वो कहेगा घुमा फिरेगा उधर ही जा रहे हो। मोदी कितना भेजा आपको? इसे कहने का मतलब यह है कि महंगाई एक हिंदू और एक मुसलमान के लिए नहीं है। अच्छा, महंगाई आम जनता के लिए है। अगर जो महंगाई किए हैं तो ये नहीं सोच के किए कि हम हिंदू के लिए कर रहे हैं या हम मुसलमान के लिए कर रहे हैं। ये हम इस तो रहा है गरीब आदमी। गरीब तो पिसेगा ही, अमीर आदमी थोड़ी पिसता है, पिसेगा गरीब आदमी। इसलिए गरीब आदमी पिसता है कि बेचारा को रोजगार नहीं मिलता है। अगर जो रोजगार नहीं, बच्चे पढ़ लिख कर घूम रहे, डिग्री लेकर घूम रहे हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। जिसके पास नोट है उसको पूछते हैं। नौकरी मांगने जाओ तो लाठी बरसा रहे हैं। भाई रियासत भी इन्हीं की चल रही है। बताओ ना, बगैर इन नेता का लड़का क्या कर रहा है? सब नेता के लड़के ही आ रहे, बाप ज्यादा की रियासत चला रहे। यानी वो सब हाँ सब बीसीसीआई पे कब्जा किसका? सब उन्हीं का है, बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? जो 8 साल जेल में सड़ा है उसी की सत्ता है। ज्यादा मत बोल। कौन सा? सब मालूम है, अरे सब मालूम है आपको, अरे सब मालूम है आपको। तो कई लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो वाकई जानते हैं कि किस तरह से देश में हो रहा है, और एक ये कार्यकर्ता हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि किस तरह से उद्धव साहब ने अपना जादू घुमाया, जादू की छड़ी घुमाई और अनिल देसाई सर की सीट यहाँ आ गई है। क्या कहना चाहोगे? आप लोगों ने मशीन में गड़बड़ किया है और चीटिंग के साथ अनिल देसाई को जिताया है। नहीं ऐसा नहीं है। देखो ये उनकी मेहनत है, जनता का आशीर्वाद है, जनता उनके साथ है और उद्धव बाला साहब के साथ बाला साहब का आशीर्वाद है। और वो उन्होंने बाप चुराया है, लेकिन हमारा बाप चुराया, लेकिन जनता ने हमको कौल दे दिया। और उद्धव किसका बाप चुराया? उद्धव साहब का लिया है, एक ने उन्होंने चुराया है। किसका? हमारा उद्धव साहब बाला साहब जो है ना, हम शिवसेना के। आप ये कहना चाहते हैं कि वो अपने बाप की फोटो नहीं लगा रहे हैं, उद्धव साहब के बाप की फोटो लगा रहे हैं? हाँ, उनमें दम होता है तो
तो अभी बता देते थे वो। आज जो जनता ने कौल दिया है, जनता उद्धव साहब बाला साहेब ठाकरे के साथ है। और अब पता चल गया कि असली कौन है नकली कौन है? असली चेहरा नकली चेहरा सामने आ गया। अभी बुर्का पहन के बैठ जाओ। कौन बैठेगा? जिसको इशारा समझने वाले। नकाब से नफरत है उनको, नकाब से नफरत है। सुनो अली बाबा चालीस चोर, वो 40 चोर। तो अब खोका काम नहीं आएगा क्या? 50 खोका, अभी वो खोका ही रह गया रिकामा, उसमें बिल्ली बैठ गई, म्याऊ 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 म्याऊ। तो जिस तरह से घोषणा देते हैं, घोषणा दे रहा आवाज कोणाचा? शिवसेनेचा आवाज कोणाचा? ही ताकद कोणाची? कोण आला रे, कोण आला? तो क्या अब अनिल देसाई धारावी की तस्वीर बदलेंगे क्या? जरूर बदलेंगे। 1 नंबर है, इसलिए 1 नंबर से आया। धारावी अभी यही रहेगी, वो बचेगी। धारावी बचने वाली है, क्योंकि जनता को पता है उनको मिठागर में नहीं जाना है, इसलिए उनको लेकिन जिस तरह से राहुल शिवाले 10 साल अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, धारावी में नहीं आए, अनिल देसाई सर भी अगर बैठ गए और धारावी वालों को अपनी शक्ल नहीं दिखाए तब? नहीं, अभी ना देखो पलट गया है, सबको पता है क्या होने वाला है। वो अदानी है ना, अभी वो उधर ही फेमिकोल लाके बैठना चाहिए उन्होंने, यहाँ आना नहीं चाहिए, उधर ही फेमिकोल का जोर लगा के बैठ जाओ। धारावी को आंख नजर भी मत करो, यहाँ इधर देखो भी मत। मशाल है हमारे हाथ में, धारावी के हाथ में मशाल है, जलती मशाल।